फैसले पर विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अंतरिम आदेश 2 दिनों के लिए है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के तथ्य भ्रामक है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं, दरअसल जो खुदाई को लेकर यह कहा गया था, वो तमाम दलीलें गलत हैं। केंद्र सरकार के वकील ने ये गलत स्टेटमेंट था। केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा, और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन ये बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी। हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है, और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा, और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है, ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। 1 मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी कोई झटका नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है। देखिए, हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है, और झटके की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट अप्रोच करना है। एक अंतरिम आदेश था जिसमें 31 तारीख तक एक बार कोर्ट ने कहा था कि वीडियो मैपिंग और रडार मैपिंग हो सकती है, आखिर वो कैसे बदल गया? अब देखिए, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों पे। मुस्लिम पक्ष ने बार बार ये कहा कि भाई हमें क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को चुनौती देने का समय दिया जाए। हम कोर्ट तक नहीं जा पाए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो इसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए।
2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 2 दिन के बाद मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें दोबारा कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी दोबारा हियरिंग होने वाली है और 2 दिन में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कॉल देगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये बहुत ही टेम्पररी इंटरिम इंजंक्शन है और इसकी फुल बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। शंकर जैन भी कह रहे हैं कि 2 दिनों के लिए कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी कि हाई कोर्ट ये साफ कर देगा कि सर्वे आगे होना है या नहीं। मोनिका का रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनिका, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामला डाल दिया है, अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले की और सुनवाई करेगा, दोबारा से इस पर कोई तस्वीर साफ होगी, बुधवार तक इंतजार करना होगा अभी कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, देखिए आगे क्या होगा, बुधवार तक इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है मुस्लिम पक्ष को कि वो हाईकोर्ट में अपनी जो दलील है, जो याचिका है, वो दाखिल करे। और फिर हाईकोर्ट को भी ये कहा गया है कि जितने समय तक का स्टे है, यानी कि 26 तारीख की शाम 5 बजे तक का स्टे है, उसके अंदर अंदर हाईकोर्ट को जो है वो सुनवाई करनी होगी। यानी कि बुधवार को संभव है कि सुनवाई हो सकती है। अखिलेश जी भी हमारे साथ है, आप बाकायदा कोर्ट रूम में थे, आपने एक एक दलील सुनी। अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में है और जो दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अभी आज भी दी गई कि जब एएसआई एक सर्वे पर पहले रोक लगा चुका है तो ये मिलता जुलता मामला, इस पर भी रोक होनी चाहिए। इस दलील में कितनी मजबूती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आते हुए कहा कि देखिए ये मामला हम उस नियम को नहीं तोड़ना चाहते, आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट जाकर के आप मांग कीजिए उनसे। और जो पिछली बार बात थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को उस विवादित जगह पे जो शिवलिंग कहते हैं मिला है, वो फब्बारा कहते हैं, वो हमने रोक इसलिए लगाया था इंटरिम, जो कि 28 जुलाई को सुनवाई है उस पर, वो हमने हाईकोर्ट के आदेश पे लगाया था। आप सीधे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इनका कहना था कि हमें इतना मौका नहीं दिया गया। शाम 4:30 बजे फैसला आया शुक्रवार को और सोमवार को आज सुबह 7 बजे से एसआई का सर्वे शुरू हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि हम जरूर जाएंगे, लेकिन मुझे वक्त दिया जाए। और हमारे साथ अखिलेश आपके पास वापस लौटेंगे। अखिलेश और मोनिका, लगातार ग्राउंड जीरो पर बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य वकील है हिंदू पक्ष के। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। और अभी जो कोर्ट की डायरेक्टिव्स आए हैं, ये कहा गया है कि बुधवार शाम तक सर्वे रोका जा रहा है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये मुस्लिम पक्ष की कोशिश है समय और बढ़ाने की, मांगने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। चूंकि शुक्रवार को फैसला हुआ था, उन्होंने कहा हमको इसकी अपील करनी है, हर पार्टी को हक होता है अपील करे, तो कोर्ट ने को 2 दिन का समय दिया है। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। 2 दिन रुकने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। और परसों बुधवार के दिन हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा, मुस्लिम पक्ष भी रहेगा और कोर्ट में बहस होगी, जो आदेश होगा सब कुछ सामने होगा। हिंदू पक्ष का क्या रुख रहेगा? क्या केवीएट दाखिल करेगा हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष? हाईकोर्ट में वहां पर हाजिर रहेंगे, मौजूद रहेंगे और इसका विरोध करेंगे, मौजूद रहेंगे, पूरी बात कहेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। हम लोग अपने बढ़वाएंगे नहीं, हम लोग तैयार है, तुरंत इसमें पास कर ली जाए। और 2 दिन का समय दिया गया है। कोई मेरिट पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरिट आदेश दिया है। लिखा है ब्रीथिंग टाइम, यानी कि एक पार्टी को अदालत जाने तक का समय दिया गया है। इसको न्याय की तुला पर कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, 2 दिन हम भी इंतजार कर लेंगे और बुधवार के दिन मुस्लिम पक्ष का हम स्वागत करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिलेंगे, बहस करेंगे और बोलना चाहेंगे तो 5 बजे के बाद मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पुनः काम चालू हो जाएगा। जैन साहब, विष्णु शंकर जैन को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में गलत बातें भी रखी गई हैं। ये कहा गया कि खुदाई हो रही, जबकि खुदाई का कोई काम हो ही नहीं रहा था। सर्वे का मतलब है पैमाइश करवाना, पैमाइश हो रही थी। तो क्या गलत तथ्य रखे गए हैं कोर्ट में, इस वजह से ये आदेश दिया गया कि 2 दिन के लिए सर्वे को रोक दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। गलत तथ्य रखा गया, सही तथ्य रखा गया। अंतोगत जो आदेश आया है उस पर बात कर रहे हैं। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो दोनों तरफ से बहुत सी बातें कही जाती हैं, कही गई। उन लोग तो